बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकेंड एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। और कोशिश होगी मेरी कि ये जो वीडियो है ये जो है ना वो स्मॉल से स्मॉलेस्ट ही रहे। इसमें हम टू द पॉइंट ही कॉन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जो फर्स्ट टाइम या इस चैनल पे हैं वो लोग जो है ये वीडियो सेक्शन में जाएंगे जब, तो यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है 3080 वाली, 3080 सीक्वेंस, जिसको हम तकरीबन 1.5 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये पड़ी हुई है वो वाली वीडियो विदाउट थंबनेल है, और इसको एक दफ़ा लाजमी देख लें जब भी आपके पास टाइम हो। अच्छा जी, गेट बैक टू द पॉइंट। और इसके साथ साथ एक चीज़ और नोट कर लें, ये हमारी मंडे टू थर्सडे लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग है, ठीक है। और ये वाली जो वीडियो है ये मुख्तसर से मुख्तसर ही होगी। बाकी की फिर जो डीप कन्वर्सेशंस हैं वो आप लोगों के साथ हुआ करेंगी उसमें मंडे की स्ट्रीम में, मंडे टू थर्सडे जो हमारी डेली स्ट्रीम होती है, लाइव एनालिसिस जो होते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, ये हमारे जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है ये उसके वीकली रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे पास इस सब वीक में जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस पिप का जो है वो प्रॉफिट बनाया। ये वीआईपी चैनल की रिपोर्ट है। इसमें सिर्फ गोल्ड का सिंबल है, इसमें कोई करेंसी पेयर या कोई अदर सिंबल नहीं है। अच्छा जी, टाइम जो है कि बिना चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जो क्राइटेरिया ना, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक अगेन बहुत बिजी जाने वाला है। पॉल की स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मंडे वाले दिन। उसके बाद यूएसडी के डाटाज हैं ट्यूसडे वाले दिन। तकरीबन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है। आंख कान ना खुले रख के बैठिएगा, ये कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं है। कहाँ ये लोग जो है वो नवंबर में प्रोबेबिलिटी बना के बैठे हुए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस साल माइट भी जो है वो 3 इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे मैं समझता हूँ कि पूरा वीक जो है ना वो इस टाइम बिजी ही जाने वाला है। ये हम आ गए जी एक मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है, मंथली कैंडल जो है वो रिमेन, ये जो एक हमारे पास प्रीवियस मंथ की डोजी कैंडल थी उससे ऊपर ऊपर फिलहाल अभी के लिए कुछ मूवमेंट देती हुई दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स बाकी का जो हतमी डिसीजन है वो क्लोजिंग पे होगा। अब इस कैंडल से ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है या नीचे होती है, ये बहुत क्राइटेरिया जो है वो मैटर करता है मैं समझता हूँ। तो इसको हम जो है वो साथ साथ देखते जाएंगे। एज यूजुअल जैसा आप लोगों को बोला था कि 3080 का जो सीक्वेंस है वो भरपूर तरीके से इनएक्शन है। 2380 से देख सकते हैं आप लोग मार्केट डाउन साइड पर भी गई, 300 पिप का प्रॉफिट दे गई, और अपवर्ड भी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 500 के करीब करीब का जो प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, वो आप लोगों को दे गई है लास्ट वीक। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जो है वो वीआईपी चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो ये देख रहे हैं इस कैंडल की रिट्रेसमेंट तो आप लोगों को दे दी है, क्लोजिंग भी ऊपर दे दी है। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर की जा सकती है कि यहाँ से ऊपर अभी तक हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली है, एक वीक मिली है। लेटर ऑन देखेंगे क्या क्राइटेरिया हमारे पास बनेगा इसका। और इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव होने वाला टाइम है, या एक्टिव रहने वाला टाइम कह लें। बेस बनी हुई है। अब सवाल ये है कि प्राइजेस क्या एक न्यू हाई लगाने जा रही हैं। ये आने वाले जो हफ्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ फिर हमें एज यूजुअल माजी की तरह यहीं से कोई एक ट्रिपल टॉप कह लें या कोई डबल टॉप कह लें या कोई रिवर्सल कह लें या कोई रिजेक्शन कह लें, हमें रिवर्सल साइड पे देखने को मिलती है। ये जो क्राइटेरियाज हैं ये साथ साथ देखेंगे। फिलहाल वीकली कैंडल जो है वो एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ क्लोज हुई है और ये फर्दर कुछ अपवर्ड की ही अक्कासी कर रही है, लाइक दिस। ऐसा क्राइटेरिया भी देखने को मिल सकता है। और एक हमारे पास जो सेकंड चांस है वो कुछ ये वाला है। लेकिन जैसा अभी मोमेंटम आया हुआ है और जैसी जो इंटरेस्ट रेट की आवाज़ें हैं, इंटरेस्ट रेट कट होने की, वो कुछ फेमिलियर नहीं है, वो कुछ मैच नहीं हो रही है आपस में। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। और बाकी जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को स्ट्रीम में भी आने वाले दिनों में, हफ्तों में मैं साथ साथ बताता जाया करूँगा। और फर्दर जो क्राइटेरिया होगी उसको साथ साथ देखा करेंगे। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में जो आज की क्लोजिंग है वो एक रिवर्सल पैटर्न की अक्कासी कर रही है। अब रिवर्सल पैटर्न किस टाइप का हो सकता है? रिवर्सल पैटर्न कुछ हमारे पास इस टाइप का हो सकता है, लाइक इवनिंग का साइन कह लें। कुछ ऐसा क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिल सकता है और ऐसा क्राइटेरिया भी मिल सकता है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा।
ओपन हुई, देन प्राइजेस जो है वो अप साइड पे जाना शुरू हो गई। 30 और 80 को इस टाइम नहीं भूलना। आप लोगों के सामने है कि 30 और जो आपका ये जो 80 वाला क्राइटेरिया है, प्राइसेस जो है वो अगेन 2430 के पास पास से होके आएंगे। इस चीज़ को माइंड में रखें। कोई पता नहीं अंडरग्राउंड हो भी आई हो, लेकिन जो हमें यहाँ पे शो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से भी बल्कि नीचे नीचे की ही प्राइसेस जो है वो शो की गई हैं। इन चीज़ों को माइंड में रख लें। ये जो डिजिट है ना, ये वाला, अगर आपको एक लॉन्गर टाइम इसमें डाउनवर्ड क्राइटेरिया देखना है, सेलिंग देखनी है, इससे नीचे नीचे क्लोजिंग चाहिए। जब तक प्राइसेस इससे ऊपर आएंगे साइकोलॉजिकल लेवल। अब साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं, मैंने जो डेली स्ट्रीम्स उनमें ही बताया हुआ है। मंडे को अगेन जो है वो हम इसकी एक जो है ना वो एक दफ़ा अगेन जो है वो टॉपिक को रिपीट कर लेंगे। एनीवे, ये बहरहाल हमारे पास जो एक छोटा सा क्राइटेरिया वो ये है कि हमें इस प्राइस से नीचे नीचे हर हाल में D1 की क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। देन फिर आपके पास 2380, देन सो ऑन फिर 2330। D1 में भी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है फिलहाल, बेस बनी हुई है। ये आप लोगों के सामने सारा क्राइटेरिया, ये एक बेस बनी हुई है, टूटेगी फिर नीचे की क्राइटेरिया जो है या नीचे की कहानी जो है वो देखने को मिलेगी। अदरवाइज प्राइसेस माइट भी आपका जो है वो न्यू हाई या ऑल टाइम हाई लगाने चली जाएं। 4 आवर चार्ट पे आते हैं फटाफट से। 4 आवर चार्ट पे क्या क्राइटेरिया बन रहा है, जरा इसको फटाफट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे अगर आप लोग देखते हैं, देखें जैसे आप लोगों को स्केच लगा के दिया हुआ था, हूबहू प्राइसेस वैसे ही गई हैं लास्ट वीक में। अब ये थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने चलाना होता है कि प्राइसेस अगर एक दो दफ़ा एसएल हिट कर रही हैं तो क्या क्राइटेरिया है और फिर वो किस फ्लो में आ रही है। एनीवे, रिकवरी जो है मार्केट जो है बहुत बेहतर तरीके से देती होती है, तो बस रिकवरी पकड़ लिया करें, दैट्स इट। रिकवरी वो वाली नहीं है कि सिर्फ आपका लॉस ही रिकवर हो, इसमें आपका प्रॉफिट भी मजेदार बन जाता है। एक हमारे पास अच्छा यही है, 80 ही है। बस इस एरिया को माइंड में रखें। ये इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग, मैं समझता हूँ, सपोर्ट का रोल जो है ना ये एरिया प्ले कर रहा है। ये मैंने लिखा हुआ है की लेवल फॉर शिफ्टिंग ट्रेंड, ये रिमेन यही है, ठीक है। और 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर क्राइटेरिया कुछ देखते हैं ना, तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया बन रहा है ये देखें। आप लोगों के साथ मैंने एक ट्रेंड लाइन का चार्ट भी शेयर किया था, जो कि गालबन ये थर्सडे वाले दिन जो हमारी लाइव स्ट्रीम हुई थी, और ये मैंने टेलीग्राम पे बल्कि शेयर किया था। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है, मार्केट ने बखूबी जो है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। अब यहाँ पे कोई तीसरा इंडिकेटर कह लें, तीसरा छोड़ें दूसरा भी कोई नहीं है। एक ट्रेंड लाइन का मोमेंटम मेंटेन हुआ है और प्राइसेस आपकी वहीं से अगेन एंड अगेन अपवर्ड जा रही हैं। आज के दिन भी मार्केट ने क्या क्राइटेरिया किया, आज के दिन भी मार्केट ने ये देखें रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट किया, कोई तीसरी चीज नहीं है। वहीं से आप लोगों ने पोजीशन पकड़नी थी। अब आप लोगों को यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग भी लगा के दिया था, उसमें भी क्राइटेरिया, उसमें भी पोजीशन मिल गई। मार्केट ने डाउनवर्ड पे ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने अगेन कंटिन्यूशन ली। तो ये सारे क्राइटेरियाज आप लोगों ने थोड़ा सा एक्टिवली साथ साथ देखना होता है। हम थे जी 4 आवर पे। 4 आवर में क्या है कि 4 आवर में एक बुलिश चैनल आ गया। ऑफ कोर्स अगर मैं अब कमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से कुछ डिस्कशन करता हूँ, कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ, तो ये जो हमारे पास एरिया ना, ये वाला, ये एक जोनल है, पूरा एक जोन एरिया, ये इसको माइंड में रख लें। इसके मिड में से आप लोगों को रिवर्सल मिले तो डेफिनेटली पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हमारे लाइन चार्ट बहुत प्यारा क्राइटेरिया बन रहा है, लेकिन जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है, अब इसमें आप लोग क्या है कि इसमें आप लोग सिर्फ 50% तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी इस एरिया तक भी हो सकती है, वो आपकी 2400 तक भी हो सकती है। अब पोजीशन कहाँ से देखनी है वो फटाफट से नोट कर लें। हमारे पास जो क्राइटेरिया ना वो ये है कि मैं आप लोगों को फिलहाल वीकली बेसिस पे एडवाइस करूंगा। एंट्री जो है वो आपकी 2420 25 कुछ इस एरिया से होनी चाहिए इस चैनल के अकॉर्डिंग, या फिर इस चैनल की ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसके नियर बाय भी आप लोग प्लान कर सकते हैं इस एरिया से। मैं अभी यहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन कर देता हूँ। प्राइसेस आपके पास क्या है, ये वाली आएंगे, ठीक है। और ये आप कुछ क्राइटेरिया जो है वो देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इंट्राडे का फॉलोअप हम लोग साथ साथ लेंगे, स्ट्रीम देखते रहिएगा, स्ट्रीम में भी आप लोगों को फॉलोअप मिलता रहेगा। एक तो ये क्राइटेरिया, और जो दूसरा क्राइटेरिया जो इस टाइम मैं समझता हूँ बहुत, जिसने इसको फटाफट से नोट कर लें, जिसने शिद्दत इख्तियार की हुई है,
वो क्या है? वो है आपका ये वाला, ये जो 90 से ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ गई है ना इसमें, अगर ये मज़ीद आपका सस्टेन हो गया तो फिर ये क्राइटेरिया 2400 से ऊपर ऊपर अगेन बाइंग का बनेगा। ऑफ कोर्स वीकली बेस है, तो वीकली बेस पे आपको 80 90 100 पिप तक कैसल फेस करना पड़ सकता है, और ख़ास तौर पे जब आपका जो मार्केट का जो वीक है वो नॉइजी हो, या मार्केट का जो क्राइटेरिया है वो नॉइजी हो। एक सेकंड आपके पास अपॉर्चुनिटी कुछ ये वाली बनेगी। तो कुछ ये क्राइटेरियाज हैं, इनको अपकमिंग वीक के लिए नोट कर लें। बाकी स्ट्रीम फॉलो करते रहिएगा, तो आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ जो क्राइटेरिया बन रहा होगा वो फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया करूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्केच भी लगा देता हूँ एक और, कुछ आप लोगों के पास कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू चैनल और 2430 को लेवल को फॉलो करते हुए। एक आपके पास ये वाला क्राइटेरिया बना, इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय भी आप लोगों के पास बाइंग बन सकती है। क्राइटेरिया माइंड में रखिएगा। और अगर आपकी प्राइसेस 2430 से निकल गई ऊपर, फिर न्यू हाई के बहुत जो है वो चांसेस हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा इन फोकस जो लेवल है वो ये वाला आ रहा है, 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल। इसको एक इस लेवल को 3080 तो जारी रहना हमारा, ठीक है, और एक 2400, इन दो लेवल्स को आप लोगों ने नहीं भूलना। वीकली में बस इतना ही क्राइटेरिया है। जो वीकेंड एनालिसिस है ना, अभी तक फिलहाल इसमें जो गोल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही क्राइटेरिया है। 1 आवर चार्ट में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। अब ये देखें ना, फंडामेंटल आए मार्केट को उड़ा के ले गए, ठीक है जी, थर्सडे वाले दिन भी आए उड़ा के ले गए, फ्राइडे वाले दिन भी आए। क्यों मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल जो है वो हेड ऑफ मार्केट है। अब टेक्निकल सारा दिन ये करते रहे और फंडामेंटल है वो 2 मिनट में कहाँ ले गए। तो ये बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। DXY पे एक नज़र डाल लेते हैं। DXY में फिलहाल तो ब्लड बाथ आता हुआ दिख रहा है, और जो हमने एक जोन मार्क किया हुआ खास तौर पर, ऑलरेडी सारे स्केचेस लगे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे कोई हमारे सामने कोई न्यू चीज़ है अभी के लिए। ये फिलहाल अभी के लिए हमें कुछ DXY की सपोर्ट दिख रही है। अगर तो ये सपोर्ट मेंटेन हो जाती है तो फिर तो आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड आपका डाउनवर्ड आएगा। अगर नहीं तो फिर माइट भी वो अपवर्ड जाता जाएगा ड्यू टू इंटरेस्ट रेट कट होप्स। इंटरेस्ट रेट की जो कटिंग की होप है ना, वो यहाँ पे इस टाइम फुल प्ले हो रही है। फंडामेंटल इन शॉर्ट प्ले हो रहे हैं और बड़े डीप हो रहे हैं। फंडामेंटल्स और लेवल्स आने वाले दिनों में आप लोगों को भरपूर तरीके से तंग करने वाले हैं। इस चीज़ को माइंड में जितना जल्दी हो बिठा लें। जैसे मैं लास्ट वीक कहता आया हूँ, लास्ट 2 वीक से तो कहता आ रहा हूँ कि फंडामेंटल आ रहे हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से बजना है, और वो बजे भी हैं। और मजे की बात यह है कि 3080 पर ही बजे। एक नज़र हम इसके बाद डाल लेते हैं फटाफट से पाउंड पे। अच्छा जी, एज पर आवर क्राइटेरिया, जो GBP USD का जो क्राइटेरिया था जो चलता आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इस टाइम मैं समझता हूँ कि इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए आप लोगों को इसकी सेलिंग से मना किया हुआ था कि बहुत इसमें विदाउट एसएल के साथ तो सेलिंग करनी नहीं है, क्योंकि इसके इलेक्शन हुए हैं और इसमें भी यही वाला क्राइटेरिया चल पड़ा। ये एक मैं समझता हूँ कि लास्ट आप लोगों के पास ये डिजिट है 1.3000 का, फिर प्राइजेस इससे ऊपर निकल गई। तो फिर आपका जो फर्दर क्राइटेरिया है, जो न्यू जर्नी है ना, इसमें समझ लें इसकी भी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और वो 1.35 के लिए और 1.40 के लिए फिर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन ऑफ फोर्स, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ये इसलिए आप लोगों को एक बिगर पिक्चर दिखा दी, और फिर फर्दर आपका जो क्राइटेरिया है वो फिर अपवर्ड बन सकता है। ऑफ कोर्स इसके इलेक्शंस भी हुए हैं, मूव्स आई हुई हैं मार्केट में, थोड़ी सी केयर लेके काम करने वाला टाइम है मैं समझता हूँ। लेकिन ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने चीज़ें समझा दी हूँ। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इसमें कोई एंट्री वगैरह आप लोग प्लान करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि एंट्री नहीं मिली हमें, तो मेरा मशवरा है कि ये जो मैंने आप लोगों को मंथली की जो कैंडल का एक ट्रेंड लाइन दिखाई है ना मंथली टाइम फ्रेम पे, इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें, और देन फिर इस पर 1.30 से 3000 से ऊपर ऊपर बाइंग कर। अदरवाइज यहीं से आप लोगों के पास अगर मार्केट यहाँ पे कुछ आप लोगों को थोड़ा सा रेजिस्ट करती हुई दिखे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लाइक H1 पे M15 पे, तो फिर आप लोग इसमें कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एक नॉइज दिख रहा है, अब एक स्मॉल एसएल के साथ, ऑफ कोर्स यहाँ पे एसएल भी बड़ा स्मॉल है, लेकिन ये पेयर ऐसा है कि ये जब तक वीक ना दे ले इसको चैन नहीं आता।
ये आपके पास तकरीबन कुछ 4 पिप एसएल के साथ भी एंट्री बन रही है, 3 पिप के साथ भी बन रही है, या 2 पिप एसएल के साथ भी एंट्री बन रही है। ओपनिंग बहुत मैटर करती है। मेरा मशवरा है कि एक स्टैंडर्ड एसएल 10 पिप का दे दें, 8 टू 10 पिप का इनफ है, या 1.3000 से थोड़ा सा ऊपर दे दें। और यहाँ फिर ये भी क्राइटेरिया कर सकते हैं कि इसके बिल्कुल नियर बाय एंट्री पकड़ लीजिएगा, तो आसानी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे एसएल देता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पिप का एसएल दूंगा। ऑफकोर्स हाई ब्रेक होगा तो फिर आप लोग री एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये कुछ आपके पास पाउंड का क्राइटेरिया रहेगा। इससे ऊपर का जो फिर क्राइटेरिया है वो फिर अपवर्ड कहानी शुरू हो जाएगी, फिर डाउन साइड पे नहीं देखना, फिर आपकी कहानी जो है वो फर्दर अपवर्ड जाएगी। लें जी, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे की स्ट्रीम में। फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।